हाँ गाइस, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं मुकेश साकला, गवर्नमेंट पांगड़ पीजी कॉलेज पाली, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी बीकॉम फाइनल स्टूडेंट के लिए आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध लेखांकन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन का अर्थ और प्रबंध लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन का क्या मतलब होता है? प्रबंध लेखांकन का अर्थ, जैसे आपने देखा, प्रबंध लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। प्रबंध की अगर हम परिभाषा देखें या समझना चाहें तो अलग अलग विद्वानों ने दी है, लेकिन इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो होती है नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जबकि लेखांकन में आपको पता है अभिप्राय तथ्यों को लिपिबद्ध करना यानी कि अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन एक ऐसी पद्धति है जो प्रबंध की कुशलता में वृद्धि कर सकती है। प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग एक टूल के रूप में किया जाता है, उसे हम प्रबंध लेखांकन कहते हैं। हालांकि प्रबंध लेखांकन में जो भी डाटा शामिल किए जाते हैं वह अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल बुक्स से ही लिए जाते हैं और उनके विश्लेषण का उद्देश्य गत वर्ष की परिस्थितियों का स्पष्टीकरण नहीं होता है। उसमें संस्था की भावी गतिविधियों का पूर्वानुमान करते हुए इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाना होता है कि प्रबंध उस संबंध में ठोस और वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायक हो सके। प्रबंध लेखांकन का मुख्य उद्देश्य नियोजन को प्रोत्साहन देना होता है। प्रबंध का ध्यान निरंतर आकर्षित करते हुए एक्चुअल परिणामों की निरंतर तुलना करते हुए प्रबंध के नियंत्रण को अधिक प्रभावी रूप से बनाना होता है। प्रबंध लेखांकन के संबंध में अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हम नाम लेना चाहें तो टीजी रोज है, रॉबर्ट एंथोनी और जे बेटी है। जे बेटी के अनुसार प्रबंध लेखांकन का प्रयोग उन लेखांकन विधियों, पद्धतियों, तकनीकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता पूर्वक प्रयोग लाने से प्रबंधकों को अपने कार्य लाभों की अधिकतम हानियों को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है। हालांकि सबने अपने अपने हिसाब से एक अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, मगर हम एक निष्कर्ष के या कंक्लूजन के तौर पे यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक संस्थाओं को प्रबंधकों का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इस सूचना का कुछ अंश तो वित्तीय लेखांकन द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा शेष प्रलेखों द्वारा। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य बाह्य पक्षों, जिनमें अंशधारी शामिल हैं, लेनदार हैं, सरकार है और जो भी संस्था में हित रखने वाले लोग हैं, उनको सूचना प्रदान करनी होती है। इसमें जिन नियमों, तकनीकों और परंपराओं व मान्यता के अनुसार वित्तीय तथ्यों को संकलित या प्रस्तुतित किया जाता है। अतः प्रबंध लेखांकन प्रबंध की कुशलता को ऊंचा उठाने के लिए एक ऐसी सूचना का काम करता है जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। संक्षेप में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन में वित्तीय एवं अन्य लेखा सूचनाओं को एक ऐसी विधियों, तकनीकों और पद्धतियों से इस विशिष्ट ज्ञान और कुशलता के साथ व्यवस्थित प्रस्तुत किया जाता है कि उपलब्ध सूचना प्रबंध समस्याओं को समझने व हल करने में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है प्रबंध लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है भविष्य से संबंधित। प्रबंध लेखांकन भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और वास्तविक परिणामों से तुलना करके यह देखा जाता है कि इसमें कितनी गुंजाइश है सुधार की और उसमें सुधार किया जाता है, जिससे कि प्रबंध को प्रभावी नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इसके अंदर बजट नियंत्रण है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, अकाउंटिंग आदि वगैरह प्रणाली यूज की जाती है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव नेचर। प्रबंध लेखा में
विभिन्न अल्टरनेट व इक्वल नेचर की योजनाओं का विश्लेषण एवं एनालिटिकल अध्ययन करने के बाद सर्वाधिक प्रॉफिटेबल विकल्प का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार सूचना के प्रस्तुतिकरण के संबंध में केवल महत्वपूर्ण सूचना ही प्रस्तुत की जाती है। अनिश्चित प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ अनसर्टेन नेचर। प्रबंध लेखापाल का कार्य प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करना होता है। इसके लिए सामान्य स्वीकृत नियमों से भिन्न अपने पृथक नियम बना सकता है और सूचना प्रस्तुतिकरण में अपने अनुभव व तर्क बुद्धि और तर्क शक्ति को काम में लेते हुए सर्जित कर सकता है और अपनी प्रबंधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्य प्रस्तुतिकरण तथा निर्णय नहीं। फर्निश फैक्ट एंड नॉट द डिसीजन। प्रबंध लेखापाल प्रभावपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य जुटाता है, डाटा जुटाता है और उनका विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण प्रबंध के समक्ष करता है और स्वयं निर्णय नहीं लेता है। निर्णय तो प्रबंध को लेना होता है। प्रबंध लेखापाल प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, उन्हें आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। कारण परिणाम विश्लेषण, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। प्रबंध लेखांकन में केवल यह नहीं देखा जाता है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी ज्ञात किया जाता है कि परिणाम विशेष किन किन कारणों से प्रभावित है, क्या उनमें सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट, लागत तत्वों की प्रकृति या विश्लेषण पर बल। एम्फेसिस ऑन एनालिसिस ऑफ द नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। प्रबंध लेखांकन में लागत तत्वों का अध्ययन का विशेष महत्व है। संपूर्ण लागत को कई तत्वों जैसे स्थायी, फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल भागों में बांटा जाता है। प्रबंध के निर्णय में यह वर्गीकरण विशेष स्थान रखता है। प्रबंध के निर्णय लेने के लिए मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, लागत लाभ मात्रा विश्लेषण, मानक लागत और विचरण विश्लेषण आदि प्रयोग किए जाते हैं। सेवा कार्य, सर्विस फंक्शन। प्रबंध लेखांकन एक सेवा का कार्य है जिसके द्वारा प्रबंधकों को उपक्रम की नीतियाँ निर्धारित करने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है वो शीघ्र उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है समन्वय पद्धति, इंटीग्रेटेड सिस्टम। प्रबंध लेखांकन जिसमें अनेक मेथड, टेक्निक्स का और फॉर्मेट और संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कॉस्ट अकाउंट्स, बजटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट विधियों के साथ साथ इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, स्टैटिक्स, व्यापारिक संनियम आदि विषयों के व्यावहारिक ज्ञान का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपिंग सब्जेक्ट, विकासमान विषय। मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी समय से, लगभग 50 साल से भी कम वर्षों में शुरू हुआ है, अतः अभी तक यह पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में अभी भी काफ़ी विकास की संभावना है और यह इसमें कार्य चल रहा है। इसमें यंत्र, पद्धति, विधियाँ और क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहे हैं जिससे अधिक से अधिक डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है पेशे के रूप में विकास की ओर। प्रबंध लेखांकन का विकास लेखापालों से अभी एक पेशे के रूप में डेवलप नहीं हुआ है, परंतु इस दिशा में स्थापित कुछ इंस्टीट्यूट है जो इसके पेशे के रूप में विकसित करने में योगदान कर रहे हैं। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इंडिया प्रमुख है। धन्यवाद।